दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम फिर हमारा राजस्थान की अगली कड़ी में कक्षा 7 का अध्याय 7 आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान का पार्ट 3 लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले आपको पता है पार्ट 2 डाल चुके हैं अध्याय 7 का। पार्ट 1 में हमने किसान आंदोलन पढ़ा था, पार्ट 2 में जनजाति और प्रजामंडल आंदोलन पढ़ा था और आज पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे प्रमुख जन नायक। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। प्रश्न नंबर 89 तक के प्रश्न हैं, वो कक्षा 7 के अध्याय 7 के हम पढ़ चुके हैं 2 पार्टों में और ये तीसरा पार्ट है। तो 90 नंबर प्रश्न अब पढ़ते हैं। गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ था डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार में। दोस्तों ये सभी को पता है डूंगरपुर राज्य में गोविंद गुरु का जन्म हुआ था, लेकिन एक बार सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न आ गया था कि गोविंद गुरु का जन्म हुआ था, उसमें आया था किसान परिवार में, आदिवासी परिवार में, मीणा परिवार में, बंजारा परिवार में। तो ये बंजारा किसी के ध्यान में नहीं था, ये यहीं से इसी किताब से उठाया गया था। तो ध्यान रहे आपको ये किताबें अच्छी तरीके से सारी की सारी पढ़ने हैं, क्योंकि आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। और आपको सफलता स्मार्ट वर्क से ही मिलेगी, चाहे बाकी हार्ड वर्क आप कितने ही करते रहो, खूब पढ़ते रहो, कितना ही पढ़ते रहो। जो परीक्षा में तो जो निश्चित प्रश्न होते हैं वही आते हैं, तो इन किताबों में से काफ़ी प्रश्न आते हैं और यदि आपने इन किताबों को अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आप राजस्थान जीके में महारत हासिल कर लोगे। अगला प्रश्न है, गोविंद गुरु प्रभावित थे तो स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के बीच के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का कार्य किसने किया? तो ये गोविंद गुरु ने किया था। अगला प्रश्न है, गोविंद गुरु ने सम सभा की स्थापना की थी 1903 में। अपन पार्ट 2 में जनजातीय आंदोलन में पढ़ा था कि सम सभा की स्थापना किसने की थी, तब हमने पढ़ा था गोविंद गुरु ने की थी। यहाँ यानी प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं, प्रश्न वही है लेकिन वहाँ जनजाति में पढ़ रहे थे, यहाँ प्रमुख व्यक्तित्व में पढ़ रहे हैं। तो गोविंद गुरु महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं राजस्थान के। तो ये प्रश्न पूछा गया है, गुरु गोविंद ने सम सभा की स्थापना कब की थी? तो 1903 में की थी। सम सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने। कब की थी? 1903 में। सम शब्द किस भाषा का है? तो ये राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेम और बंधुत्व। प्रेम और बंधुत्व। तो सम का अर्थ क्या होता है? प्रेम और बंधुत्व। सम सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को क्या संदेश दिया था? तो गोविंद गुरु ने आदिवासियों को संदेश दिया था शराब, मांस, चोरी और लूट मार से दूर रहने का एवं मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश गोविंद गुरु ने दिया था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। गांव-गांव में स्कूल खोलने और बच्चों बूढ़ों को पढ़ने और ज्ञान का प्रसार तथा रोज स्नान करने व ईश्वर में आस्था रखने की बात किसने कही है? तो ये गोविंद गुरु ने कही है। अर्जुन लाल सेठी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर में हुआ था। अर्जुन लाल सेठी के बारे में हमने प्रजामंडल आंदोलन पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था और यहाँ प्रमुख व्यक्तित्व में पढ़ रहे हैं। तो अर्जुन लाल सेठी का जन्म जयपुर में हुआ था। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अर्जुन लाल सेठी ने ही की थी। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आता है। अर्जुन लाल सेठी कौन सी भाषाओं के जानकार थे? तो ये अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अरबी और पाली आदि भाषाओं के जानकार थे। अगला प्रश्न है, वर्धमान विद्यालय में कौन कौन सी शिक्षा दी जाती थी? देश भर के क्रांतिकारियों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ देश सेवा और क्रांति की शिक्षा दी जाती थी। यानी वर्धमान जो विद्यालय जयपुर में अर्जुन लाल सेठी ने स्थापित किया था उसमें है क्रांतिकारियों को धार्मिक शिक्षा और देश सेवा की है शिक्षा दी जाती थी एवं क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी यहाँ की जाती थी। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व अर्जुन लाल सेठी को कब सौंपा गया था? तो ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के संपर्क में आने के बाद सौंपा गया था। ये प्रश्न सीधा सीधा कई बार आता है कि
राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने के लिए किसको दायित्व सौंपा था? तो अर्जुनलाल सेठी को सौंपा था। लेकिन ये प्रश्न यदि पूछ लिया जाए तो ये केवल 7वीं किताब में ही आपको मिलेगा। हालांकि अन्य किताबों में मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ जोर नहीं दिया जाता। इस किताब में जोर दिया हुआ है। इसका माने ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के संपर्क में आने के बाद में उन्हें सशस्त्र क्रांति के संगठन करने का दायित्व दिया था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत करने के लिए चेतावनी चुंगटिया नामक सोरठा लिखकर किसने भेजा था? तो ये केसरी सिंह बारठ ने भेजा था। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था? तो भूप सिंह था। भूप सिंह गुर्जर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने कहाँ की थी? तो ये वर्धा में की थी। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये प्रश्न कई बार आता है, विजय सिंह पथिक ने। कब की थी? 1919 में। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो अब लगातार आते रहेंगे। आपकी सरकार है जो बनी गई है, मुख्यमंत्री बनाई दिए गए हैं भजन लाल जी शर्मा को। तो अब वैकेंसियाँ भी, क्योंकि संसद के चुनाव होने वाले हैं तो जल्दी जल्दी अभी वैकेंसियाँ भी आने वाली हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को तैयार करते रहें, ज़्यादा दबाव न लें। अगला प्रश्न है, सेठ दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पोखरण मारवाड़ में। दामोदर दास राठी को क्यों जाना जाता है? गोपाल सिंह खरवा, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप आदि क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सेठ दामोदर दास राठी को जाना जाता है। सेठ दामोदर दास राठी ने आर्य समाज की नींव कहाँ रखी थी? तो ब्यावर में रखी थी 1921 में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, प्रथम महायुद्ध के दौरान रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी। उस क्रांति के लिए कौन सा दिन निश्चित किया गया था? तो ये 21 फरवरी 1915 का दिन है जो निश्चित किया गया था। ये प्रथम महायुद्ध के दौरान किया गया था, 21 फरवरी 1915 का दिन क्रांति के लिए। ये भी आपको याद रखना। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले कौन थे? तो रास बिहारी बोस व ठाकुर जोरावर सिंह थे। ठाकुर जोरावर सिंह कौन थे? तो ठाकुर केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई थे और अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। अगला प्रश्न है, कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने किसको पकड़ने के लिए भारी इनाम की घोषणा की थी? तो जोरावर सिंह बारठ को पकड़ने के लिए भारी इनाम की घोषणा इन दोनों सरकारों ने कर रखी थी। कुंवर प्रताप सिंह कौन थे? केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे कुंवर प्रताप सिंह, जो शहीद हो गए थे 22 वर्ष की उम्र में ही बरेली जेल में। कुंवर प्रताप सिंह ने किसके साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था? तो रास बिहारी बोस के साथ। कुंवर प्रताप सिंह को किस जेल में रखा गया था? तो बरेली जेल में रखा गया था। अगला प्रश्न, कुंवर प्रताप सिंह को किसने गिरफ्तार करवाया था? आशा नाडा के स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का ढोंग रचते हुए। ये जोधपुर से आ रहे थे तो आशा नाडा रेलवे स्टेशन पर जहाँ रुके थे तो वहाँ के रेलवे स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का भाव दिखाते हुए कि मैं आपका ही आदमी हूँ, और इस तरह से इनको अपने बहकावे में लेकर इनको गिरफ्तार करवा दिया गया था कुंवर प्रताप सिंह को। कुंवर प्रताप सिंह के धैर्य व कष्ट सहिष्णुता के आगे कौन चक्कर खा गया था? तो ये CID के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीवलैंड। सर चार्ल्स क्लीवलैंड है वो इनके धैर्य और कष्ट सहिष्णुता के लिए चक्कर खा गया था। इन्हें कहा तुम्हारी माँ रोती है, आप अपने साथियों का नाम बता तो बस आपको छोड़ दिया जाएगा, आपकी माँ है आपका इंतज़ार कर रही है। तो इन्होंने कहा था मेरी माँ रोती है तो रोने दो, अन्य माताओं को मैं रुलाने का कार्य मेरी माता के लिए नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, कुंवर प्रताप सिंह कहाँ शहीद हो गए थे? तो ये बरेली जेल में शहीद हो गए थे। इन्हें काफ़ी यातनाएं दी गई थी। विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह खरवा को कहाँ नज़रबंद किया गया था? ये टोडगढ़ में बंद किया गया था। ये जो अजमेर में टोडगढ़ का किला था यहाँ किया गया था। आपको बता दें ये टोडगढ़ पहले अजमेर ज़िले में आता था, आजकल ये ब्यावर ज़िले में आता है।
ये याद आपको रखना है। ये हम पहले भी नए जिलों से बनने वाले नए प्रश्नों के साथ में ये बता चुके हैं, फिर भी आपको याद रखना है। आजकल ये ब्यावर जिले में आने लग गया है टोडगढ़, यानी ये इसी जेल में गोपाल सिंह खरवा को रखा गया था। और पिछली स्पष्ट ग्रेड में ये प्रश्न भी आया था कि गोपाल सिंह निम्न में से किन को तिहाड़ जेल में रखा गया था। तो अस्थायी उस वक्त जो तिहाड़ जेल इसको ही टोडगढ़ जेल से ही निकाल कर इनको बनाया गया था। टोडगढ़ किले से लापता होने के बाद गोपाल सिंह खरवा को कहाँ से पकड़ लिया गया था, तो सलेमाबाद से, और तिहाड़ जेल में इन्हें भेज दिया गया था।